हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एवरी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है एंड दैट इज़ शूज़। जब भी आप मार्केट में शूज़ करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, ये कहीं आवाज़ तो नहीं कर रहा है, इज़ इट प्रोड्यूसिंग नॉइज़, और या फिर आप देखते हैं कि हाउ मच कंफर्टेबल माई फुट वुड बी इनसाइड द शूज़, और कितना सॉफ्ट है, कितना कुशन्ड है, इसकी शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी कैसी है। तो ये सब आप देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग शूज़। तो बेसिक जो ग्रुप है वो है लेदर सोल्स का, रबर सोल्स का और प्लास्टिक सोल्स का। However, we are going to discuss in this video about leather sole. Now, whenever you think about leather sole, it comes as if it is of luxurious quality. तो लेदर सोल जो होते हैं वो लग्जूरियस कहलाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और जनरली लेदर सोल्स जो होते हैं आइदर मेड फ्रॉम नेचुरल लेदर और इट इज़ मेड फ्रॉम सिंथेटिक लेदर। दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं एंड वी कैन गो फॉर इट। हाउ एवर आई वुड नॉट प्रेफर यू टू परचेज नेचुरल लेदर बिकॉज इट इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, एनिमल हाइड से बनता है, which leads to the killing of animals, and that we should avoid and that should be discouraged. However, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम यहाँ पर गेन करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि we can go for a synthetic leather shoe. It has good flexible footbed, it provides very comfort to the feet, it is very soft, it adapts to the way you walk, because when every foot has a different shape, so it adapts to that shape. It has good breathability properties, that means your foot would not sweat inside the shoes. It is essential for healthy feet. It is very sturdy and it gives good support to your feet. One of the very important feature of leather is that it is made from natural products, either from bark tree or from animal hide skin. So it has good resolubility property, that means it can be easily repaired. So it discourages the थ्रो अवे कल्चर ऑफ वर्ल्ड टुडे। आजकल हम जो भी आइटम यूज़ करते हैं उसको जनरली थ्रो अवे करने की करते हैं, हम उसको यूज़ करके फेंक देना चाहते हैं। तो ये जो लेदर है वो यू कैन रिपेयर इट एंड यू कैन यूज़ इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाउएवर इसका एक मेन जो डिसएडवांटेज है कि इट शुड बी सेव्ड फ्रॉम मॉइस्चर, इट शुड बी ड्राइड, इट शुड बी ऑयल्ड, एंड सोल ऑयल इसमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, स्प्रे से इसको केयर की ज़रूरत है, इट नीड्स लॉट ऑफ केयर। एंड इसकी एंटी स्लिप प्रॉपर्टी भी थोड़ी कम होती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी प्रेफरेबल फॉर फॉर्मल शूज़। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ कि जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी लेदर की उतना ही शू स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी कम होगी उतना ही शू फ्रेजाइल होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में जाएं तो यू कैन गो फॉर अ थिकर लेदर लेयर शूज़। जो सोल होती है उसकी रफनेस ऑफ ग्राउंड को भी वो रेजिस्ट करती है। How leather is prepared? It is generally tanned with the different products. वेजिटेबल टैनिंग लेदर भी होता है जिसमें चेस्ट नट यूज़ किया जाता है। दिस इंक्रीजेज इट डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सोल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बन सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको हेल्प करेंगी नेक्स्ट टाइम जब आप लेदर के शूज़ परचेज़ करने जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।